दोस्तों कई बार गरीबी के कारण इंसान टूट जाता है, पैसों की कमी के कारण इंसान टूट जाता है और उस समय अगर उसे भूख लगी है तो जो मिलता है उस पर झपट पड़ता है। दोस्तों हजारों लाखों लोग अपने आप को गरीब मानते हैं, वो गरीब है नहीं। एंड ये मैं प्रूव कर सकता हूं क्योंकि 3 बिलीफ सिस्टम्स हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं और उनमें से गरीबी वाला बिलीफ सिस्टम यह है कि आई एम नॉट इनफ, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मेरे पास पर्याप्त नहीं है और इस दुनिया में भी पर्याप्त नहीं है। दोस्तों जब इंसान इस भावना से ग्रसित होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो वो हर बार अपने आप को हीन समझता है और इस हीनता को मिटाने के लिए वो प्रयत्न करता रहता है और उस प्रयत्न में वो ये भूल जाता है कि रोटी में जहर है या नहीं है। उस प्रयत्न में वो अपने लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है उसे भूल जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण देता हूं। एक इंसान जिसे शर्म आ रही है कि यार उसके पास तो अच्छे जूते नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, शादी में कैसे जाए। अब वो इंसान 10,000, 15,000, 20,000 रुपए महीना कमा रहा है और उसके लिए शायद इस समय बहुत ही टफ फाइनेंशियल सिचुएशन है, बट शादी में जाना भी जरूरी है। तो वो दुकान पे जाता है और पहले कैसे भी करके किसी दोस्त से उधार लेके 2,000 रुपए के कपड़े और जूते या 3,000 रुपए के कपड़े और जूते खरीदता है। अब मुझे ये बताइए, वही इंसान अगर वैसे ही चला जाता तो क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती? शायद नहीं। जितने भी लोगों ने उसे इनवाइट किया वो जानते हैं कि वो कितना कमाता है, वो जानते हैं कि उसकी माली हालत क्या है, वो जानते हैं कि उसकी जिंदगी कैसी है, लेकिन इस इंसान को अमीर दिखना था, इस इंसान को बेहतर दिखना था। क्यों? क्योंकि अंदर से एक हीन भावना थी, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे पास पर्याप्त नहीं है और अगर मैं 50 लोगों से मिल रहा हूं तो आई शुड बी मोर देन इनफ, मेरे पास ज्यादा होना चाहिए, मेरे पास ज्यादा दिखना चाहिए। दोस्तों जब इंसान मानसिक रूप से गरीब होता है ना, मैं कहता हूं फाइनेंशियल रूप से तो गरीब ठीक है, लेकिन ये इंसान फाइनेंशियल गरीबी से भी ज्यादा अब मानसिक गरीबी का शिकार हो चुका है और वो चाहता है कि अब मैं हर तरह से अमीर दिखूं। तो वो क्या करता है, घड़ी अच्छी खरीदने की कोशिश करेगा, चश्मा अच्छा खरीदने की कोशिश करेगा, घर अच्छा बनवाने की कोशिश करेगा, उसमें इंटीरियर अच्छा करवाने की कोशिश करेगा, गाड़ी अच्छी लेने की कोशिश करेगा, लोगों को इंप्रेस करने के लिए शादी में 5 लाख में शादी हो सकती है तो 50 लाख रुपए में शादी करेगा। अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छी स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करेगा और ये सारी चीजें करते 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 हमेशा कर्ज में दबा हुआ रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होते तो ये खर्चे आपको इनकम कमा के देते, यानी कि अगर आप कैपिटल में इन्वेस्ट करते तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते, आपका इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देता। लेकिन जो भी खर्चे एक मिडिल क्लास फैमिली मानसिक गरीबी के कारण करती है, वो सारे के सारे खर्चे उसकी जिंदगी में तकलीफ ही ऐड करते हैं। यानी कि गरीबी है और गरीबी में कोई भी रोटी खा ली तो वो मीठी लगने लगती है। तो गरीबी के समय में, मानसिक गरीबी के समय में आदमी सिर्फ चकाचौंध की थोड़ी देर के लिए रोटी खा के 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए खुश होने में ज्यादा बिलीव रखता है। ये नहीं सोचता कि ये जहर की रोटी ना किसी दिन उसकी जान ले लेगी। एंड दोस्तों आप देखिए, एक आदमी खुल के जीवन भर नहीं जी पाता। एक आदमी इस दुनिया के जितने भी क्रिएशन है उनमें से सबसे ज्यादा सक्षम है कुछ करने के लिए, लेकिन उनमें से अधिकांश 90% अपने आप को बेचारा मान के पूरी जिंदगी चला देते हैं काम। उनमें से अधिकांश लोग ये सोचते हैं यार मुझे तो ज्यादा आता नहीं है, मैं तो ज्यादा कर नहीं सकता, मैं तो गांव से हूं, मैं तो ऐसा हूं। और उनको एक ही बात समझ में आती है, कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मतलब है जो सब कर रहे हैं वो मैं करूं, सब स्कूल जा रहे हैं मैं जाऊं, सब अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं मैं भी अच्छे स्कूल में भेजूं, सब लोग अच्छे कपड़े पहन के ही शादी में जा रहे हैं मैं भी बहुत अच्छे कपड़े पहन के ही शादी में जाऊं। सब लोगों के घरों में ये 4 सुविधाएं हैं, टीवी की सुविधा है, सोफे की सुविधा है, मेरे भी घर में होनी ही होनी चाहिए, चाहे लोन पे ही क्यों ना हो। सबके पास स्कूटर आ गया तो हमारे पास भी स्कूटर चाहिए, सबके पास 4 व्हीलर आ गया तो हमारे पास भी 4 व्हीलर चाहिए, सब घूमने जा रहे हैं तो हम भी घूमने जाने चाहिए, सबके घरों में फॉल सीलिंग है तो हमारे भी घर में फॉल सीलिंग होनी चाहिए, सबके घर में ऐसा इंटीरियर है हमारे आसपास वालों के तो हमारे भी मिनिमम ऐसा तो होना ही चाहिए। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर गरीब और गरीब होता चला जाता है, क्योंकि गरीब इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा, मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा कि ये वाले खर्चे कभी कमा के नहीं देते। और अमीर लोग जब ये खर्चे करते हैं तो वो तब करते हैं जब उनका बिजनेस उन्हें कमा के काफी कुछ दे चुका है। पहले उन्होंने यही खर्चा अपने बिजनेस में किया। जितने भी पैसे वाले लोग हैं उनको सबको देख लीजिए, शुरू में फटे हाल रहे लेकिन बिजनेस में पूरी ताकत लगाई, उस बिजनेस को धीरे धीरे बड़ा किया और फिर वहां से जो आता गया वहां से ये घर बना।
लेकिन हम उल्टा करते हैं, जो पैसे से बिजनेस बन सकता था उसे तो हमने अमीर बनने में लगा दिया, जहर की रोटी खरीदने में लगा दिया, क्योंकि हमारी अमीर बनने से भी ज्यादा अमीर दिखने की भूख है। दोस्तों, ये आध्यात्मिक चैनल पे ये मैसेज क्यों? क्योंकि ये ही अध्यात्म है, इस चीज को समझना ही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ही अवेयरनेस है। जीवन में अपने आप के प्रति थोड़ा सजग हो जाए, थोड़ा अवेयर हो जाए। अगर अवेयर हो जाएंगे बीमार नहीं होंगे, अवेयर हो जाएंगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, अवेयर हो जाएंगे तकलीफ नहीं आएंगी। तो दोस्तों, गरीबी में ना जिए, मानसिक गरीबी में ना जिए, इस फीलिंग से ना जिए कि आई एम नॉट इनफ। किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस हर रोज अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। हर रोज ये बिलीव होने की जरूरत है दैट आई एम इनफ, मैं पर्याप्त हूं, या फिर आई एम मोर देन इनफ, मैं बहुत ज्यादा कर सकता हूं। मैं जैसा हूं, कम कपड़े हैं ठीक है, फटे हुए कपड़े हैं ठीक है, पुराने कपड़े हैं ठीक है, कमजोर घर है ठीक है, एवरेज घर है ठीक है, एवरेज लुक्स है ठीक है, काला हूं ठीक है, नाटा हूं ठीक है, मोटा हूं ठीक है। जैसा हूं वहीं से क्रांति लिखूंगा, जैसा हूं वहीं से इतिहास बनाऊंगा, जैसा हूं वहीं से बहुत बड़ी बड़ी चीजें करूंगा। जब आपने ये करना शुरू कर दिया तो आई एम टेलिंग यू, यू विल बी ए रॉक स्टार, यू विल बी ए रॉक स्टार। तो यू आर मोर देन इनफ। इस चीज पे अगर आप यकीन कर लेंगे तो आप भी स्वामी विवेकानंद की तरह भगवा वस्त्र में हो या किसी भी वस्त्र में हो, अमेरिकन को एड्रेस कर पाएंगे। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको साजो सामान की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि कौन कितना सुंदर दिख रहा है, किसने कितने गहने पहने हुए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन कैसी गाड़ी से उतर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं आई एम मोर देन इनफ। जब ये पता लगेगा तो फिर देखिए चमत्कार पे चमत्कार होंगे। तो इसीलिए अपनी आप को बेटर बनाने के लिए ये छोटी सी चीज़ अपनी ज़िंदगी में उतारें और फिर देखें कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। सोने से पहले मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन के लिंक इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जुड़े हुए रहें स्पिरिचुअल टॉक विद BSR पे। एंड हमारे काफ़ी फ्री प्रोग्राम्स होते हैं, रजिस्टर ज़रूर करें। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।